students, so now we are going to start a new topic, that is words that confuse. So confusion, that means why word will confuse us, do you know? Obviously देखो बच्चे, whenever we have two words that sounds same, that will confuse us कि हमें कौन सा यूज करना चाहिए according to our sentence. So we have to know the meaning of both words, तभी हम उनमें से चूज कर सकते हैं कि हमें हमारे सेंटेंस के लिए सुटेबल कौन सा है. सपोज यू हैव हर्ड अबाउट द वर्ड डायरी. डायरी इज अ वर्ड दैट मीन्स अ बुक जिसमें आप अपनी डेली रूटीन्स लिखते हैं, एंड ऑल्सो डायरी इज अ शॉप फ्रॉम वेयर यू कैन बाय मिल्क प्रोडक्ट्स, राइट. सो इन दोनों वर्ड्स को हम सेम प्रोनाउंशिएट करते हैं, बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स. Similarly, there are so many words in English language that confuse us कि हमें अपने सेंटेंस में कौन सा यूज करना है. We should know it. Okay? So let's start with its and its. So you can say the only difference is it has apostrophe s and it has only s. So इस its का मीनिंग होता है belonging to it. Belonging to इट, दैट मीन्स अगर कोई भी चीज किसी भी अदर चीज से बिलोंग करती है अदर देन ह्यूमन बींग्स. सपोज आपके डॉग का कोई टॉय है, सो आप उसके लिए कहोगे, आपसे कोई पूछ रहा है कि हुज टॉय इज दिस, तो आप कहोगे इट इज इट्स टॉय, ये उसका टॉय है. सो अगर आप अपने एनिमल की कुछ उससे बिलोंगिंग चीज को बता रहे हो तो आप इट्स वर्ड का यूज करोगे. Okay, that you have given an example also. My dog is waiting for me to open its kennel. Its kennel means उसकी kennel. Kennel is a house जो कि dogs के होते हैं, उसे kennel बोलते हैं. So उसका घर है, तो that means its kennel. Clear students? Similarly we have its. So ये its क्या होता है? It is simple a short form of it is. इट इज की शॉर्ट फॉर्म होती है इट्स. ओके, सो इस इट्स का मतलब क्या होता है कि अगर आपको कहीं पर आप इट इज यूज कर रहे हो, सो उसको रिप्लेस करके आप इट्स का यूज कर सकते हो. सपोज यू हैव टू राइट इट इज अ पेन, सो यू कैन राइट इट्स अ पेन. इट इज की जगह आप इट्स को लिख सकते हो. सो दिस इज द सिंपल यूज ऑफ इट विद एपोस्ट्रोफ एस. Next we are moving to let's and let's. Difference is that it has apostrophe s and it has only s. So इस s का मतलब let's का मतलब होता है permission, और इसका मीनिंग क्या होता है let us. इसका मीनिंग क्या होता है let us, और इसका मीनिंग क्या होता है अगर आप परमिशन की बात कर रहे हैं. सो इस लेट अस को रिप्लेस कर सकता है लेट्स. अगर आपको कहीं पर भी लेट अस लिखना है, सपोज लेट्स गो फॉर अ वॉक, सो यू कैन राइट लेट्स गो फॉर अ वॉक. अगर आपको लेट अस गो फॉर अ वॉक लिखना था तो उसको रिप्लेस करके आप लेट्स गो फॉर अ वॉक लिख सकते हैं. इट इज सिंपल. नेक्स्ट वी हैव, अगर हमें कोई परमिशन लेनी है तो हम लेट्स वर्ड यूज करते हैं. हाउ? My mother lets me go to the party. मेरी मदर मुझे पार्टी में जाने देती हैं. दैट मीन्स वो परमिशन दे देती हैं कि मैं पार्टी में चली जाऊं. सो उस केस में आप लेट्स वर्ड का यूज करोगे. LETS, नोट LET apostrophe s. Okay students, I hope it is clear. Next we are moving to theirs, THERE apostrophe s and THEIRS. So इस theirs का मतलब होता है it is the short form of there is. there का मतलब वहां, और is तो helping verb है. So there is को रिप्लेस आप किससे कर सकते हैं theirs से. like there is a pen, there is a pen, तो उसको आप बोल सकते हो there's a pen. Okay students, it is simple. Now belonging of theirs का मीनिंग होता है belonging to them.
बिलोंगिंग टू देम। अगर आपको कोई भी चीज की बिलोंगिंग शो करनी है, बिलोंगिंग मोर देन वन पर्सन से हो, लाइक हुज हाउस इज दिस, दिस हाउस इज देयर्स, ये घर किसका है, तो आप कहोगे ये घर उनका है। सो द थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज देयर्स जनरली लाइन सेंटेंस के एंड में आता है, लाइक दिस हाउस इज देयर्स, ये घर उनका है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये जनरली एंड में आता है। नेक्स्ट वी हैव दे आर, देयर एंड देयर। सो व्हेन आई से दीज थ्री वर्ड्स इट साउंड्स सेम। सो आप भी सोच रहे होंगे कि मैम थ्री वर्ड सेम क्यों बोल रही हैं, राइट? तो इनके डिफरेंस है, दे आर, देयर and their, THEY apostrophe RE, it means it is the short form of they are। जहां पर भी आपको they are यूज करना है आप their यूज कर सकते हैं, like they, RE my friends। so it means whosoever will read it उसको समझ आ जाएगा कि आप बोल रहे हैं they are my friends। okay students, next we have there। so there का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, वहां। so there are many cars, वहां पर बहुत सारी कार्स हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? there का मतलब होता है वहां। नेक्स्ट वी हैव there। so ये भी बिलोंगिंग को शो करता है, किसकी बिलोंगिंग? बिलोंगिंग टू them, belonging to them, like suppose we are saying if I will say their house is beautiful। so house किससे बिलोंग करता है? हाउस उन लोगों से बिलोंग करता है। मैंने आपको बताया कि देयर का यूज मोर देन वन पर्सन से अगर कोई चीज रिलेट करती है, ये हाउस अगर मेरी फैमिली से रिलेट करता है तो मेरी फैमिली को देयर वर्ड दिया जाएगा। ओके, आई होप इट इज गेटिंग क्लियर। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू वी आर and were। we can write it at same, the only difference is of apostrophe we are। so इसका मतलब होता है we are, this is the short form of we are। so जब भी आपको we are लिखना है so you can replace it with we apostrophe are। we are friends, हम दोस्त हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? एंड were का यूज क्या होता है? were जो होता है दिस इज पास्ट फॉर्म। कैसे? जैसे पास्ट, जैसे was होता है was सिंगुलर के साथ लगता है, एंड जो वर होता है ये प्लूरल के साथ लगता है। किसके साथ लगता है? प्लूरल के साथ लगता है। फॉर एग्जाम्पल, कुत्ते भौंक रहे थे, डॉग्स वर बार्किंग। क्लियर स्टूडेंट्स? सो अगर आपको कभी भी पास्ट में प्लूरल थिंग्स की बात करनी है तो उस केस में आप वर का यूज करेंगे, एंड द अदर वर इज वी आर। वी आर की शॉर्ट फॉर्म होती है वी एपोस्ट्रोफ आर ई। ओके स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वी हैव whose, who comma s, and the other is whose। so who comma s is who is। whenever you have to write who is, उसको रिप्लेस आप कर सकते हो whose से। ठीक है? like who is this, तो आप उसमें कहोगे who's this। अगर आपको पूछना है who is this, तो आप लिख सकते हो who's this। who comma s, who's this। ओके? एंड whose होता है कि कोई चीज belong to whom, कोई चीज किससे बिलोंग करती है।
सपोज मेरे पास एक पेन है और मुझे नहीं पता किसका है. सपोज आपका पेन गिरा हुआ है क्लास में. टीचर विल पिक दैट पेन एंड से whose pen is this? whose pen यानी कि किसका. So whose pen is this? whose का मीनिंग क्या होता है? किसका. किससे ये पेन बिलोंग करता है. क्लियर स्टूडेंट्स. सो दिस इज whose. whose क्या होता है? who is की शॉर्ट फॉर्म होती है एंड WHOSE whose क्या होता है? किसका. क्लियर स्टूडेंट्स. लास्ट वी हैव you are and your. We have you are and your. You are, you comma re and your. So you are. It is the short form of you are. जब भी आपको you are लिखना है, you can replace it with you comma re. Suppose you are. So अब you can write you are my friend. आप मेरे दोस्त हो. Clear students? It is simple. You are की short form होती है you re. तो अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आप इसको इससे रिप्लेस कर सकते हो. Similarly, your क्या होता है? Your belonging को शो करता है. Belonging to you. Suppose I have a test. आपने किया है वो टेस्ट. So you will ask, ma'am, whose test is this? आप पूछोगे मैम whose test is this? तो मैं कहूंगी this is your test. तो जहां पर आ गया your, किसका? your का मीनिंग क्या होता है? आपका. So your test. अगर मैं कहूंगी this is your pen. ये किसका? आप कहोगे ये किसका पेन है. So मैं कहूंगी this is your pen. So that means पेन किससे बिलोंग करता है? पेन आपसे बिलोंग करता है. So मैं वहां पर your यूज करूंगी. So this was about words that confuse. यानी कि वो वर्ड्स जो साउंड सेम करेंगे लेकिन उनके मीनिंग्स डिफरेंट हैं, तो आपको अकॉर्डिंगली ही अपने सेंटेंस में उन्हें यूज करना है. So this was all about this. I hope it is clear to you.